अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 20 से 25 हज़ार की रेंज में इस वक्त मार्केट में जो फोन सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं सब हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनमें से सबसे बेहतर फोन आपके लिए कौन सा है। तो आपने हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपने इन फोन में से कौन सा फोन परचेज करना है। तो हमारे पास है रेडमी का A5, सैमसंग का A06 और रेडमी का 14C एंड एयरटेल का पावर 70। और टेक्नो की तरफ से हमारे पास है टेक्नो स्पार्क गो 1 जो आपको एयरटेल पावर 70 है और रेडमी 14C है, उसमें आपको 128GB की मेमोरी देखने को मिलती है, 4GB की रैम है। बाकी तीनों फोन में आपको 4GB और 64GB के वेरिएंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को देखें, यानी कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बॉक्स के अंदर क्या चीज फराहम करता है। तो उस हिसाब से सैमसंग का जो फोन है वो आपको सबसे बैड एक्सपीरियंस फराहम करता है, यानी कि इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी आपको केस देखने को नहीं मिलता और ना ही स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, सिर्फ आपको एक डाटा केबल देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है वो एयरटेल पावर 70 की तरफ से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक 4000 mAh का पावर बैंक जो है वो आपको इन दी बॉक्स ही देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे 18 वाट का चार्जर भी है और एक अदद आपको यहाँ पे केस भी देखने को मिल जाता है। बाकी तीनों स्मार्टफोन्स के बॉक्स में भी आपको चार्जर एंड केस देखने को मिल जाता है। सिर्फ सैमसंग के साथ ही आपको चार्जर एक्स्ट्रा बाय करना पड़ेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा है 1000-1500 का वो आपने अपने माइंड में रखना है। चार्जर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बैटरी को भी और चार्जिंग की स्पीड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सैमसंग A06 में 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 25 वाट चार्जिंग की सपोर्ट है। रेडमी A05 आपको 5200 mAh की बैटरी देता है और यहाँ पे आपको 15 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। और अगर बात करें हम Redmi 14C की तो यहाँ पे 5160 mAh की बैटरी है, 18 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट है। टेक्नो स्पार्क गो 1 में 5000 mAh की बैटरी है प्लस 15 वाट की चार्जिंग है। एंड अगर बात करें एयरटेल की तो यहाँ पे सबसे बड़ी बैटरी लगाई गई है, यानी कि 6000 mAh की और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी रखी गई है और साथ ही आपको 4000 mAh का पावर बैंक भी देखने को मिल जाता है। तो जो बैटरी का डिपार्टमेंट है वहां पे क्लियरली एयरटेल का जो फोन है वो बाजी ले जाता है। एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, जो टेक्नो का फोन है वो आपको बॉक्स के अंदर 10 वाट का चार्जर देता है। यहाँ पे आपको 15 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 10 वाट का ही चार्जर देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड रेडमी का जो 14C है उसमें आपको 18 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 33 वाट का चार्जर दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो Redmi A05 और Redmi 14C जो है वो आपको 6.88 इंचेस के डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है और सैमसंग में आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। प्लस अगर बात करें टेक्नो की और एयरटेल की तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। जो सैमसंग का फोन है वो आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट फ्राहम करता है, बाकी जितने भी स्मार्टफोन्स है वो सारे ही आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलते हैं। सब में आपको 720p का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। सैमसंग A06, Redmi 14C और Redmi A05 में आपको ऊपर नाच देखने को मिलती है, जबकि टेक्नो और एयरटेल के फोन में आपको 5 होल डिस्प्ले फ्राहम किया गया है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो मुझे एयरटेल पावर 70 का डिस्प्ले सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे आपको साइज भी हैंडी मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, प्लस यहाँ पर 5 होल डिस्प्ले लगाया गया है। बाकी जितने भी स्मार्टफोन्स हैं सब में आपको ब्राइटनेस हो गई, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हो गई, कलर्स हो गए, वो सारे ऑलमोस्ट ही सेम देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर बात करूं अभी तक की तो फिलहाल जो एयरटेल का फोन है वो 3 डिपार्टमेंट में सबसे आगे है, यानी कि अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में भी और बैटरी के डिपार्टमेंट में भी और अभी डिस्प्ले में भी आपने देखा है कि ये फोन आगे है। तो फिलहाल 3 डिपार्टमेंट में एयरटेल का फोन आगे है। डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन हर किसी की अपनी चॉइस पे होता है, तो डिजाइन में आप पे छोड़ता हूं, आप हमें कमेंट्स में बताना है कि इनमें से आपको किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा है। बाकी बैक साइड हो गई और फ्रेम हो गया वो आपको सब में प्लास्टिक का देखने को मिलता है। थिकनेस आपको सारे फोन में आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है। बाकी सारे स्मार्टफोन में आपको ऑडियो जैक भी मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे आपको सिम स्लॉट ट्रे मिलती है, राइट साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ का की और वॉल्यूम रॉकर्स की देखने को मिल जाती है। स्पीकर्स आपको टेक्नो के फोन में डुअल स्पीकर्स फ्राहम किए गए हैं। बाकी जितने भी स्मार्टफोन है वो सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड माउंटेड देखने को मिलता है सारे स्मार्टफोन में। स्पीड की बात करूं तो सारे आपको ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड फ्राहम करते हैं, सिर्फ जो टेक्नो का फोन है वो थोड़ा सा हमें फास्ट फील हुआ है, बाकी इतना डिफरेंस नहीं है इनमें, ऑलमोस्ट सारे ही सेम परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस रेंज में आपको सारे ही स्मार्टफोन में अंडर पावर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़े से बेहतर प्रोसेसर की बात करूं तो आपको सैमसंग A06 में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G85 दिया गया है जो कि बाकी सारे स्मार्टफोन से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है। बाकी Redmi 14C में आपको मिलता है MediaTek का Helio G81 और अगर बात करें Redmi A05 और टेक्नो की तो यहाँ पे आपको यूनिसॉक का T615 वाला प्रोसेसर दिया गया है। लास्ट पे एयरटेल की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बैड प्रोसेसर लगाया गया है, यानी कि सबसे थक्कड़ प्रोसेसर MediaTek का Helio G50। तो यहाँ पे सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो है वो आपको एयरटेल के फोन में देखने को मिलेगी, ये फोन काफी ज्यादा लैग करता है। बाकी जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो आपको सैमसंग के फोन में देखने को मिलेगी। तो सैमसंग का जो फोन है वो आपको परफॉर्मेंस वाले मामले में थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो Redmi 14C, सैमसंग A06 और एयरटेल का जो पावर 70 है वो आपको फुल एंड्रॉइड के साथ देखने को मिलता है, यानी कि एंड्रॉइड 14 के साथ जाते हैं। बाकी टेक्नो स्पार्क गो 1 और Redmi A05 जो है वो आपको एंड्रॉइड 14 के गो एडिशन के साथ देखने को मिलते हैं। अब कैमरा देख लेते हैं कि इन स्मार्टफोन में से सबसे बेहतर कैमरा किसका है। बाकी जो कैमरा की स्पेक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सैमसंग का कैमरा है वो आपको ऑन पेपर सबसे बेहतर मिलता है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे डेप्थ सेंसर लगाया गया है। फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे मैं कुछ सैंपल्स लगा देता हूँ, आप देख के जज कर सकते हैं कि किस स्मार्टफोन का कैमरा सबसे बेहतर है। मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो एयरटेल का फोन है और सैमसंग का फोन है फोटोज में मुझे थोड़ा सा बाकी स्मार्टफोन से बेहतर देखने को मिला है। बाकी बैक कैमरा से वीडियोस के सैंपल भी यहाँ पे मैं लगा
लगाता हूं सैमसंग का जो फोन है वो स्लाइटली बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एक फोन की बात करूं तो यहाँ पे कैमरा में मुझे सैमसंग A06 बेहतर मिला है, तो बेस्ट फोन है यहाँ पे इस कैटेगरी में सैमसंग A06। लास्ट पे एक फोन की बात करूं, यानी कि मुझे एक फोन पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा आइटल पावर 70 को। यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिलती है 6000 mAh की, प्लस यहाँ पे आपको 4000 mAh का पावर बैंक भी साथ ही फ्री देखने को मिल जाता है। बाकी इस फोन का डिस्प्ले भी अच्छा है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है जो कि 5 होल डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पे आपको कैमराज भी अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं। सैमसंग के बाद दूसरे नंबर पे कैमराज में जे अच्छा परफॉर्म करता है। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा सैमसंग A06 को। यहाँ पे आपको कैमराज और परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, लेकिन डिस्प्ले में यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज देखने को मिलता है। यहाँ पे एक नाच है, बाकी यहाँ पे 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। तो आप बाकी अपनी जरूरत के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी फोन परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर जरूरत है और आपको कैमरा अच्छे चाहिए तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी आपको बड़ी बैटरी चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए और कैमरा भी डिसेंट चाहिए तो आप आइटल पावर 70 की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।